हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें आज पुनः हम आंकिक प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले जो भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि आपको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। नोट्स के लिए मेरा पर्सनल नंबर है, जिसे आप सेव कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करना है आपको प्रॉपर रूप से 100 रुपये लगेंगे। आपको पूरे चैप्टर का नोट्स बेहतरीन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है आज का। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। 10 सेकेंड में उसका वेग। विरामावस्था का मतलब ये होता है कि प्रारंभ में वेग 0 है। 10 सेकेंड पश्चात, समय टाइम दे के रखा है 10 सेकेंड पश्चात 108 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो यहाँ पे घंटा में दिया है तो इसको हम सेकेंड में बदल लेंगे। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए और पहले 10 सेकेंड में कार द्वारा चली गई दूरी निकालना है। दूरी मतलब विस्थापन, और जब भी दूरी शब्द आ जाता है तो हम गति का दूसरा समीकरण लगाते हैं। और यदि टाइम दे के रखा हो, त्वरण निकालना है, तो गति का पहला समीकरण लगाते हैं। गति के तीनों समीकरण आपको याद होने चाहिए। गति के तीनों समीकरण से बहुत क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला समीकरण है v बराबर v0 प्लस at। जब समय दिया हो तभी हम इसका यूज करते हैं। विस्थापन निकालना हो तो s बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन जब समय ना दिया हो तब हमको v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2as, और विस्थापन या वेग निकालना हो तो फिर हम समीकरण 3 का प्रयोग करते हैं। हल करते समय देखते हैं, विरामावस्था का मतलब ये है कि दिया है प्रारंभिक वेग जो है v0 बराबर 0 है। स्टार्टिंग का जो वेग है वो 0 है। टाइम बता के रखा है बच्चा लोग 10 सेकेंड। क्या 10 सेकेंड, ये टाइम दे के रखा है हमारा 10 सेकेंड। यदि मैं कह दूं अंतिम वेग कितना है 108, यानी v बराबर 108 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हो गया 108 को हम ऐसे लिख सकते हैं 108, यदि हम इसको मीटर में बदलें तो 1000/60 × 60। यानी यदि हम इसको मीटर पर सेकंड में देखें तो इसको यदि काटेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिएगा जरा, पेन कहाँ गया डियर पेन। चलो, ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर आप 6 से काटो, 6 से कट रहा है क्या, 6 एक कम 6, और आपका 48, 6 अट्ठे 48 कट रहा है। फिर से 6 से कट रहा है 3 से, और 3 दाहम 30 मीटर पर सेकेंड। वेग होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया वेग, प्रारंभिक वेग भी आ गया, अंतिम वेग भी आ गया। हमें त्वरण निकालना है तो टाइम भी दिया है, प्रारंभिक और अंतिम वेग भी दिया है, तो आपको बस गति का पहला समीकरण लगा देना है। समीकरण देखिएगा, एक समीकरण है आपका समीकरण v बराबर v0 प्लस at से, क्योंकि हमको त्वरण निकालना है। वैल्यू पुट कर दीजिए। v का मान है हमारा 30, v0 का मान 0 है, a का मान हमें फाइंड करना है, और टाइम है 10 सेकेंड। यदि मैं यहाँ से कह दूँ a बराबर निकालो बच्चा लोग, तो ये गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 30/10, यानी आपका कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर त्वरण आ गया है, त्वरण निकल कर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, पहला निकल कर आ गया। पहले 10 सेकेंड में कार द्वारा चली गई दूरी। अब हमको दूसरा निकालना है, दूरी निकालना है। इसके लिए हमको समीकरण विस्थापन वाला लगाना पड़ेगा। समीकरण s बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। v0 यानी आपका प्रारंभिक वेग तो 0 था, समय आपका 10 सेकंड है, कोई मतलब का नहीं। 1/2, त्वरण कितना है 3 है, समय आपका 10 है तो 10 का वर्ग कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 दहाई 100, और 3 का गुणा करेंगे 300/2। जब भी आप इसका भाग देंगे 300 में 2 का तो 150 आएगा। ये मीटर आ गया, यही विस्थापन था। क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, उसके आधार पर आप क्या लगाओ, फार्मूला अप्लाई करो। उम्मीद करता हूं ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। एक पिंड है, विराम से चलना प्रारंभ करता है। हल में स्टार्टिंग में ही कुछ दे के रखा रहता है, जैसे विराम से चल रहा है। विराम का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक वेग जो v0 है वो आपका 0 है। एक समान त्वरण से चलकर 8वें सेकंड में, बोला है 8वें सेकंड, यानी t का मान दे के रखा है 8 सेकंड। ठीक है, तथा आगे देखो, तथा
8वें सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय कर लेती है, यानी विस्थापन बराबर देके रखा है s बराबर 45 मीटर। कितना? 45 मीटर। s बराबर दिया है, इतना देके रखा है और बोला क्या है, पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखो टीमें सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो आप लोग लिख लो, ठीक है। ये बोला है जैसे nवें सेकंड या टीमें सेकंड, टीमें सेकंड में चली गई दूरी, टीमें सेकंड में चली गई दूरी s बराबर हो जाएगा आपका, ये होता है v0 प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। यदि nवें सेकंड में होता तो t की जगह n हो जाता। ये फार्मूला यहां पर अप्लाई करना होगा। अब देखो विस्थापन आपका 45 है, जी सर 45 है। प्रारंभिक वेग 0 है, हाँ सर प्रारंभिक वेग 0 है। त्वरण हमें निकालना है, नहीं पता, लेकिन समय तो देके रखा है 8वें सेकंड में, समय तो देके रखा है। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करते समय यहां पर देखेंगे कितना आएगा आपका, 45 रहने दो, जीरो का कोई महत्व तो नहीं है, 1/2 और यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 में घटा दो तो आपका आ जाता है 15। कितना आ जाता है? 15। ए बराबर निकालो जरा, तो 15 जाएगा डिवाइड में और जो 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 45 गुणे 2, जो गुणा में होता है पक्षांतर होता है तो भाग में होता है, 15 हो जाएगा। जब 15 को काटोगे तो 15 एक कम 15 और 15 3 45 और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण जब भी आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल है यार, एक ही लाइन पे आ गया आंसर। क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे आपसे पूछे जाते हैं और आपसे नहीं बनता, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो और छोटा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, इसका सॉल्व करिए। एक पिंड को ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने से 4 सेकंड का समय लगता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये पूरा गति का ही समीकरण है और ऊंचाई मतलब विस्थापन, ऊंचाई मतलब विस्थापन। थोड़ा यहां पर देखिएगा, जैसे s बराबर मैंने कहा v0t प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया एक समतल के लिए, लेकिन जब ऊंचाई में तो विस्थापन h हो जाएगा, प्रारंभिक वेग v ही रहेगा, समय तो t ही रहेगा। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर जाता है तो ये त्वरण ना होकर गुरुत्वीय त्वरण का यूज होता है। तो ये हमारा जो है दूसरा वाला फार्मूला सेम गति के दूसरे समीकरण का ही रूप है, इसमें आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये गुरुत्व के अधीन है, इसलिए हम इस प्रकार से फार्मूला लिख सकते हैं। गुरुत्व के अधीन के कारण, किसके अधीन के कारण? गुरुत्व के अधीन के कारण। यहाँ पर विस्थापन s के जगह h कर दिया हमने, प्रारंभिक वेग में कोई बदलाव नहीं, यहाँ पर त्वरण में केवल बदलाव होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल g हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन आप समझ में आया कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? h बराबर लगाएंगे। एक पिंड को ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। हल दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या देके रखा है? दिया है, क्या दिया है सर? 4 सेकंड का समय लगता है। t बराबर आपका है 4 सेकंड। s को मैं काट दे रहा हूं, नहीं तो 45 आप समझ बैठोगे। तो ये अपना हो गया समय बराबर 4 सेकंड। g बराबर हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ देके रखा है, ठीक है, 2 चीज दिया है। प्रारंभिक वेग, एक पिंड ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने से 4 सेकंड का समय लगता है। तो प्रारंभिक वेग आपका जब भी रहा होगा 0 ही रहा होगा। कोई वस्तु 0 से ही चलना शुरू करता है तो प्रारंभिक वेग 0 कर देते हैं। अब हमको निकालना है ऊंचाई का, फार्मूला के आधार पर ऊंचाई निकालना है। तो h बराबर हमने क्या कहा? h बराबर v0t रहेगा प्लस हाफ at के जगह gt स्क्वायर हो जाएगा। v0, v का मतलब 0, समय का आपका 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 9.8 और 4 चौको 16 और 16 में 2 का भाग दे दो। 16 में जब 2 का भाग देंगे तो बचेगा 8 और 8 टाई 64 की 4 हासिल 6, 9 8 72 और 6 78 हो जाएगा। 0.1 अंक के पहले ये हमारा ऊंचाई है, इसको हम मीटर में दर्शाएंगे तो ये मीटर हो गया। ये आपका आंसर आ चुका है। बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आप लोगों को डाउट बना रहता है और आप लोग नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे छोटे क्वेश्चन से आपको भयभीत नहीं होना है और सिंपल तरीके से कर लेना है।
आखिरी क्वेश्चन देखिए आज का। 60 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड, यानी आपका त्वरण आ गया, तो वह जमीन पर किस समय गिरेगा? जमीन पर किस समय गिरेगा? चलिए हल करते हैं। थोड़ा सा लेंदी भी होगा लेकिन मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। दे के रखा है 60 मीटर ऊंची, यानी विस्थापन दे के रखा है। विस्थापन का मतलब होता है एस अर्थात एच, एस अर्थात एच। ऊंची है इसलिए ऊंचाई गुरुत्व के अधीन 60 मीटर हमने कर दिया। जी का मान दे के रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब आपका देखो क्या कहता है, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे होते हैं तो निगेटिव होगा वेग, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे नहीं ला रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। तो जो आपका v0 प्रारंभिक वेग होगा माइनस, गुरुत्व के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। गुरुत्व के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। अब आप समीकरण पढ़े हो, एक समीकरण मैंने कहा गति के दूसरे समीकरण से, कौन सा समीकरण सर? हमें भूल गया तो h बराबर हम याद दिला दें v0t प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, इतना तो क्लियर है। h का मान कितना है? 60 है। h का मान कितना है? 60 है। ठीक है, 60 कर दिया। v0 का मान -20 है। टाइम हमें पता नहीं है, 1/2, g का मान 10 है, t स्क्वायर हो गया। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपका 5t स्क्वायर है, सही बात है। ये आपका 20t है माइनस में, लेकिन 60 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर के 0। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, समय निकालना है तो तोड़ना पड़ेगा। ऐसा काम करो कि 5 का भाग दे दो सब में, तो 5 का चौकों से जाएगा और 12 पंचे 60, ये हो गया। अब इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर आपका 4 आए, गुणा करने पर 12 आए। दिमाग लगाओ तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, आप सिंपल दिमाग लगा सकते हो क्योंकि 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, गुणा करने पर 12 आएगा। अब 10th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से, तो आप इतना होशियार हो। माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2t, धन 12 बराबर 0। अब देखो बच्चा लोग, t कॉमन ले लो तो t -6 बच रहा है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो t, एक काम करो, देखो यहाँ पे माइनस प्लस गड़बड़ हो गया ना, -60 था यहाँ पे, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा। तभी तो मैं कहा कहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। अब देखो जरा, t माइनस जो 6 है वो 2 जगह है, तो यहाँ पर बचेगा t धन 2 बराबर 0। जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक t -6 बराबर भी 0 कर सकते हैं, व t + 2 = 0 भी कर सकते हैं। तो t के 2 मान आ गए। देखो ना कितना मक्खी परेशान कर रहा है, ये देखो आ गया बीच में। अभी इसको मार दिया जाएगा तो फिर कमेंट करेंगे बच्चा लोग, है ना, मारना पाप है सर। मैंने एक वीडियो में एक चींटी को ऐसे, है ना, हाथ से दबी गया था, बहुत बच्चे कमेंट किए, तब से मैं छोड़ दिया भैया, है ना। चलो समय आ गया, एक 6 सेकंड आ गया और एक -2 सेकंड। समय कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये असंभव है। क्या है? असंभव है, असंभव है। सब समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं कहोगे -2 सेकंड लगा उसको, जो भी है आगे ही समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोला था, जमीन पर कितना समय लगेगा। तो पिंड को जमीन तक आने में, यहां पर लिख सकता हूं, अतः पिंड को कहां तक? जमीन तक आने में 6 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। ये आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और अब हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सदिश और अदिश रहेगा, है ना, क्योंकि जैसे चैप्टर 2 है, मतलब यूनिट जो आपका 2 है, उसमें भी प्यारे बच्चों क्रम से आपके यूनिट 2.1 है, फिर 2.2 है, 2.3 है, ऐसे करके हैं। जैसे इसमें भी बिमी वित्त से वगैरह, बिमी सूत्र, समीकरण वगैरह, अवकलन समाकलन इसी चैप्टर में थे सब कुछ, है ना। अभी पीछे आप पढ़ते आ रहे हो। और इसके बाद अदिश और सदिश विश्लेषण पढ़ेंगे, उसमें जो भी महत्वपूर्ण रहेगा सब कुछ कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना, किस बात की देरी है भैया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो। नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। चलिए बच्चों लोग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।